सभी को नमस्कार। तो जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको परीक्षा से पहले एक बार फिर से प्रथम प्रश्न पत्र में से कुछ न कुछ पढ़ा दूंगा। कल आपकी परीक्षा है, तो मैंने सोचा है कि मैं छंद सती से कुछ छंद आपको पढ़ा दूं, जिनकी व्याख्या शायद आपकी प्रश्न पत्र में आएगी। 5 व्याख्या आएंगी और कुछ प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न आपने तैयार कर लिए होंगे। व्याख्या के लिए इसमें से एक छंद आएगा, शायद हर बार आता है। तो इसके 2-4 छंद जो भी कर सकेंगे 30-35 मिनट में, उनको देख लेंगे। तो छंद सती जगदीश गुप्त ने लिखी है और जगदीश गुप्त हिंदी साहित्य में नई कविता के पुरस्कर्ताओं में से एक हैं। तो जगदीश गुप्त की जो पत्रिका थी वो नई कविता को प्रतिष्ठित करने के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी जगदीश गुप्त ने जो काव्य रचनाएं की उनमें एक रचना ब्रजभाषा में है और वो है छंद सती। छंद सती इस अर्थ में विशेष है कि एक कवि जो पूरी तरीके से प्रयोगवाद के आगे निकलकर उस धारा को नई कविता में ले जा रहा है, वो रीतिकालीन भाषा में यानी कि ब्रज भाषा में कविता लिख रहा है। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी कारण दिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसे स्वीकार किया है वो है परंपरा। और उन्होंने ऐसा माना है कि ब्रज भाषा की कविता उनकी परंपरा है और वो अपने आप को परंपरा से जोड़ते हैं। परंपरा एक तरफ और आधुनिकता दूसरी तरफ, इनके बीच में एक सेतु का निर्माण करते हैं, एक ब्रिज का निर्माण करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। एक और बात जानिए कि यह केवल और केवल कवि नहीं थे, इसके साथ इनको पुरातत्व का भी ज्ञान था। तो जब इसकी भूमिका लिखते हैं तब ये लिखते हैं कि वे कैसे पुरानी मूर्तियों, सिक्कों, स्थापत्य इन सब से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कवि कथ्य का जो सार है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रज भाषा का कोई सर्वथा निजी छंद कहा जा सकता है, मतलब कोई अगर ऐसा छंद है जो ब्रज भाषा का खुद का अपना है, तो वह सवैया है। और कहते कि जब भी मैं सवैया छंद को सुनता हूँ कैसे परिचित और अनुकूल विधि से, तो मेरे भीतर आत्मीय स्पंदनों का एक स्रोता फूट पड़ता है। और सच में सवैया छंद ब्रज भाषा में एक बहुत ही मधुर छंद है। इसको छंदों का शायद राजा भी कहा जाता है। और वही है कि प्राचीनता और नवीनता दोनों को मिलाते हैं और उसको एक निरंतर मतलब निरंतरता तक ले जाते हैं। और उसमें उनका कृतित्व भी एक सेतु का काम करता है। अगर ऐसा होता है तो वो अपना लेखन और अपनी सोच को सार्थक मानते हैं। उनका मानना है कि ब्रजभाषा साहित्य एक अमृत के स्रोत से हमेशा अभिसिंचित होता रहा है और ये ब्रजभाषा साहित्य बीत जाने वाला साहित्य नहीं है। हर समय में, किसी भी समय में कोई न कोई कलाकार, कोई न कोई ऐसा कवि उठेगा जो ब्रजभाषा में कोई चीज़ लिखना चाहेगा। ठीक है, तो उसके दृष्टिकोण को भी समझा जाए, उसको पुराना मानकर खारिज ना कर दिया जाए। ठीक है, और इसके लिए एक उर्दू कविता में अकबर इलाहाबादी का एक शेर उद्धृत करते हैं कि हरीफों ने रपट लिखवाई है जा जाकर थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि इस ज़माने में जब नई कविता का चलन है, नई कविता का दौर है, ऐसे में ब्रजभाषा काव्य लिखना बिल्कुल अजीब है, लेकिन मैं लिखता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। और क्या बढ़िया सुंदर कविताएं लिखी हैं। तो पहले से शुरू करते हैं। तो जब भी कोई कविता लिखी जाती है तो सबसे पहले मंगलाचरण आता है और इनका मंगलाचरण बिल्कुल अलग ढंग का है। उसमें ये माँ सरस्वती की प्रार्थना तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको अलग ढंग से करते हैं। तो यहाँ पर नैवेद्य के नाम से उन्होंने अपना पहला सवैया लिखा। क्या लिखा कि चीरन चीरी दले मले कंज मिटीन तऊ मनु की अभिलाख है,
नोची के हारनु ते मुकुता गही चोंच में मूंदी रहो दो आंखें। देखिए आप ही अम्ब कहाँ लगी राव रे बाहन के गुनु भाखें। बीनू के तारनु में उरुझी सुरझाई ये बेगी मराल की पाखें। तो जैसा कि क्लास में हम पढ़ा भी चुके हैं अच्छे से, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या में नहीं जाएंगे, अर्थ बताते बताते निकलेंगे। तो पहली चीज़ है बताते कि चीरन चीरी दले मले कंज, कि जो कपड़े थे ना उनको चीर दिया, फाड़ फूड़ डाला, ठीक, चीरन चीरी। फिर दले मले कंज, और कंज जो हैं कमल उनको रौंद दिया। ऐसा किया कि कहाँ क्या काम करना चाहिए, चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए, जबकि इसने उल्टा किया। क्या किया? चीरन चीरी, कपड़ों को चीर फाड़ डाला कमल को रौंद दिया। तभी भी मन की अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई इसकी, किसकी? हंस की। तो फिर क्या किया? नोच के हारन तय मुक्ता, हारों में जो मोती लगे हुए थे उनको नोच दिया। नोच के हारन तय मुक्ता, गही चोंच में मूंद रहे दो आंखें, और चोंच में इसे पकड़ के आंखें बंद करके बैठ गया जैसे भोला भाला कुछ जानता ही ना हो। आगे कह रहे कि देखिए आप ही अम्ब, हे माँ आप ही देखिए, हे माँ आप ही देखिए, कहाँ लगी कहाँ तक रावरे वाहन के गुण भाखें। आपके वाहन के गुण मैं कहाँ तक बताऊं? आपका वाहन कौन? हंस। बीन के तारों में उलझी, इतना तो शैतान है कि बीन के तारों में उसने अपनी पाखें, मतलब पंख उलझा लिए हैं, इनको सुलझाइए। मतलब क्या है? तो ये तो है कि आपका वाहन है और उसने ऐसे ऐसे किया। और यहाँ पर वाहन अगर हम खुद कवि को मान लें तो कवि ने क्या किया? कवि ने नई कविता के क्षेत्र में जाते हुए जो पुराने सौंदर्य प्रतिमान थे उनको उल्टा पुल्टा कर दिया, और सौंदर्य को, मतलब अपनी कविता में सौंदर्य जोड़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए परंपरा से चली आई चीज़ों को बहुत ही उलट कर दिया। जो सौंदर्य के प्रतीक नहीं माने जाते थे ऐसे भी काम कर दिए। ठीक है, तो उसको कवि कहता है ये ऐसे ही था जैसे कि कोई कपड़ों को फाड़ फूड़ डाले, ठीक है, और जो कमल है जिसकी सुरक्षा होनी चाहिए, जिसको अच्छे से रखा जाना चाहिए, उसको पैरों तले रौंद डाले। ठीक है, तब भी उसकी अभिलाषाएं पूर्ति नहीं हुई, तो उसने क्या किया? हारों से मुक्ता उनको नोच लिया। ठीक है, और ऐसे भोला भाला बना बैठा रहा जैसे उसको कुछ पता नहीं है। ठीक, जो नई कविता में उछल कूद नटबाजी इन लोगों ने की, तो उसको स्वीकार करते हैं कि हमने जो सौंदर्य के चले आ रहे प्रतिमान हैं उनके साथ बड़ी छेड़छाड़ की है। हम क्या बताएं? हे माँ, हम आपके वाहन की तरह हैं और अब हम उलझ गए हैं पूरी तरीके से इस सब में, तो हमें इससे मुक्ति दीजिए, हमें कैसे भी सही राह दिखाइए। ये नैवेद्य में उन्होंने प्रार्थना की है। तो उनकी एक तरीके से हंस के विषय में कह रहे हैं, लेकिन हंस के विषय में न कहते हुए खुद के विषय में कहते हैं कि हमें सही राह दिखाइए, हम उलझ गए हैं। क्यों उलझ गए हैं? क्योंकि हम नए सौंदर्य प्रतिमान खोजने चले थे। ठीक है, तो एक हो गया। और फिर है दूसरा परंपरा स्वीकार। परंपरा स्वीकार क्या? कि ब्रज भाषा उनकी परंपरा है, तो उसको स्वीकार करते हैं, उसको हम विरोध में नहीं जाएंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। जो भी हिंदी में कवि हैं, जो बड़े कवि हैं, तो उन्होंने ये बात हमेशा ही लिखी कि जो आलोचक हैं खासकर, तो उन्होंने लिखा कि परंपरा कॉन्टिनम में होती है। आज जो आधुनिकता है वही कल की परंपरा हो जाएगी। ठीक है, मुझे नाम नहीं याद रहा पर किसी बड़े आलोचक ने इस बात को कहा है। तो परंपरा में जो लोग आए हैं उनका सम्मान करते हैं कि ब्रजभाषा में ये लोग हुए जिनसे मुझे ब्रजभाषा सीखने की इच्छा पैदा हुई या ब्रजभाषा मैंने सीखी। तो वहाँ पर इस सवैये में वो इन लोगों का नाम लेते हैं। क्या लेते हैं नाम? किरीति स्नेही रसालुदयी रतुना कर अंगनी में लहराने, हौसनी में हुल से हरिचंद जू प्राणनु में पदमा कर आने,
नैननी बीच घिरे घन आनंद बैन सुजानु बिहारियो जाने। देव लो देव लसे ही देवल मोमती में मति राम समाने। तो देखेंगे कि कौन कौन से कवियों का नाम आता है। तो सबसे पहले सनेही का आता है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। फिर रसाल कौन थे भाई, रसाल आए। फिर आए कौन, रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, फिर क्या है, हरिश्चंद्र। जो हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक काल में है, आधुनिक काल में है लेकिन ब्रजभाषा के कवि हैं। और फिर है पद्माकर। पद्माकर इनसे पहले हुए लेकिन इन कवियों को उन्होंने कहा। आगे फिर आते हैं घनानंद। घनानंद रीतिकालीन कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के, और उन्होंने सुजान के लिए क्या बढ़िया बढ़िया सवैये लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हैं बिहारी। बिहारी का नाम लिया, फिर देव का नाम लिया। ठीक, देव कौन है, ठीक है, देव हैं बिहारी से जिनकी हमेशा तुलना की जाती है, और मतिराम। तो इतने कवियों का नाम लिया है। किससे क्या पाया उसको लिखते हैं कि रीति सनेही रसाल दई। ठीक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही से, और रसाल का नाम मैं भी भूल रहा हूँ। तो इन दोनों लोगों से मुझे रीति प्राप्त हुई। रीति मतलब रीतिकालीन कविता या रीति की परंपरा जो है मुझे सनेही और रसाल से प्राप्त हुई। रत्नाकर जी की कविताएं मेरे अंगों में आज भी लहराती हैं। मेरे हौसलों में, मेरे उल्लास में अभी भी हरिश्चंद्र जी मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। मतलब उनकी कविताएं मेरे हृदय को हौसला देती हैं, उत्साह देती हैं, और मेरे प्राणों में स्वयं पद्माकर आकर बैठ गए हैं। मेरी आँखों के बीच में घन आनंद है। अच्छा, घन आनंद का यहाँ पर दूसरा अर्थ भी निकलता है। घन आनंद कृष्ण को भी कहा जा सकता है। तो मेरी आँखों में कृष्ण या घन आनंद दोनों, और मेरे वाणी में स्वयं बिहारी हैं। ठीक, देव मेरे हृदय में ऐसे हैं जैसे देवता बैठे हों। ठीक है, मेरे हृदय के देवालय में, मेरे हृदय के देवालय में देव देव की तरह बैठे हैं। मतलब देवता की तरह देव बैठे हैं मेरे हृदय के देवालय में। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखिए कि देव ने किसी तरह का ऐसा बैया लिखा जिसमें उन्होंने कृष्ण को जग रूपी सुंदर मंदिर का दीपक कहा है। ठीक है, जग, और ब्रजदूल्हा कहा, और साथ में उन्होंने कहा जय जग दीपक मंदिर सुंदर सी ब्रजदूल्हा देव सहाय। तो उनकी ही बात को यहाँ पर लेकर उनको हृदय के मंदिर में स्थापित देवता जैसा कहा है, और अपनी मति में उन्होंने मतिराम को माना है कि मेरी मति में मतिराम है। तो इस तरह से इन सारे नामों को लेते हुए इन सब के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी परंपरा को स्वीकारते हैं। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्या है कि नब जोबन जाए सी सो मिलो, सूर सो सै सब कै सब सो जरा पाई, रस खानी जो खानी दई, रस की तुलसी सो विवेक वसुंधरा पाई, भरी भेंट में दास जो दीन या भूखन भूखन सो रचना तरा पाई, पति आई के को नहीं पति आही में संपत्ति याही परंपरा पाई। देखिए यहाँ पर उन कवियों को, देखो यहाँ पर केवल ब्रजभाषा नहीं रह गई, अवधी भी आ गई, और अवधी को भी उस प्राचीन भाषा में मान लिया कि ये जो प्राचीन भाषाएं हैं इनका मेरे ऊपर बड़ा ऋण है। और कैसा ऋण है, तो उसको खारिज नहीं करते। ज़्यादातर नए कवि क्या करते हैं, पुरानी कविताओं को खारिज करते हैं, ये उसको स्वीकारते हैं। क्या कहते हैं कि मुझे मिला नव यौवन किससे, जायसी से। याद करिए कि जायसी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य क्या वर्णन किया है ना। तो वो जो है वो कहते हैं कि हमको वहाँ से मिला। कैसा वर्णन करते हैं जायसी कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर के सुमुकुलाई, शशिमुख अंग मलय गिरिभाषा, नागिनी झाँप लीन चहुपासा, है ना।
तो वो जो सुंदर वर्णन करते हैं वो वर्णन या वो सेंस कि कैसे नव यौवन का वर्णन करना है वो मुझे मिला जायसी से। सूर सो शैशव, देखो शैशवावस्था यानी शिशुपन का, बालपन का वर्णन करने में सूर से आगे तो है नहीं। क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं, तो कोना कोना ऐसे झांकाए हैं। तो सूर सो शैशव, मैंने शैशव का कैसे, तो शैशव का जो कुछ भी मेरे मस्तिष्क में जो भी चित्र है, जो भी कल्पनाएं हैं, वो मैंने सूरदास जी से पाई हैं। केशव सो जरा पाई, तो केशव दास जी एक बार ना निकले किसी गांव के किनारे, प्यास लगी थी, कुएं तक गए। कुएं पर गए तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी, तो उनसे पानी पिलाने कहा, तो भाई उन्होंने पानी तो पिला दिया, लेकिन इनको बाबा बाबा कह के कहा कि बाबा पानी पी लो, बाबा अपनी रास्ते देखो, बाबा कहाँ रहते हो, बाबा कहाँ से आ रहे हो। ये बात इनके दिल पे लग गई है। तो इनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, इनको बहुत बुरा लगा, लड़कियाँ बाबा कह रही हैं इससे। तो उन्होंने दोहा लिख दिया। उन्होंने लिखा कि केशव केसन असी करी जस अरिहून कराही, चंद्र बदन मृग लोचनी, बाबा कही कही जाए। बहुत दर्द हुआ बाबा को। तो ऐसी जरा, ऐसा बुढ़ापा है ना, जहाँ पर आदमी बूढ़ा हो गया तन से पर मन से बूढ़ा नहीं है, ऐसा बुढ़ापा पाया है किसने? हमारे छंद सती के कवि ने, जगदीश गुप्त ने। किससे? केशव से। आगे रस खान जो खान दई रस की, और रस खान ने स्वयं रस की खान दे दी। रस की खान मतलब उनके सबइयों को रस खान ही कहा जाता है, तो उन्होंने रस की खान दी। तुलसी सो विवेक वसुंधरा पाई, तुलसी से विवेक की भूमि मिली, है ना। तुलसी में विवेक बहुत प्रसिद्ध है और विवेक को हर जगह लिखते हैं। देखिए हर जगह पर उनके कुछ मान्य है। और खासकर देखिए भरत की जब बातें आती हैं तो उनमें विवेक झलकता है। क्या कहते हैं कि जो माँ ऐसे भाई को निकाल दे तो उस माँ को भी मैं नहीं देखना चाहूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर विवेक है। या राम जब बातें बताते हैं, या राम जब वापस आते हैं तो कैकेयी से सबसे पहले मिलते हैं, तो ये सारी बातें, और बहुत सी जगह पर राम का जो निर्णय है कि भाई राज्य छोड़ दें, तो वहाँ पर जो दिखाते हैं वो है विवेक। तो विवेक की जो दृढ़ भूमि है वो तुलसी से मिली। कोई आधार चाहिए ना आदमी को टिके रहने के लिए, तो वो है विवेक। भरी भेंट में दास जो दुईने अभूखन, दास जी ने, दास कौन है? भिखारी दास। भिखारी दास ने आभूषण दिया। आभूषण मतलब अलंकार। और भूखन सो रचना त्वरा पाई। ध्यान दीजिए कि दास जी मतलब भिखारी दास अलंकार ग्रंथ लिखने के लिए जाने जाते हैं। भूषण भी अलंकार ग्रंथ लिखने जाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें रचना त्वरा है। रचना त्वरा मतलब रचना में काफ़ी प्रवाह है। जैसे कि उनका अगर हम बहुत प्रसिद्ध सुनते हैं सवैया, कौन सा है? इंद्रजिमी जंभ पर बाढ़व सुवंभ पर, भूषण सदंभ, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर संभुरति नाह पर, जो संभुरति नाह पर जो सहस्र बाहु पर, राम द्विजराज हैं, दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। तो ये जो है कि काफ़ी तेज़ी से, इसको काफ़ी तेज़ी से पढ़ा जाता था, आजकल के भाषा में कहें रैप। तो भूषण इस तरह से लिखते थे। तो वो जो रचना त्वरा है वो मिली है भूषण से। किसको? जगदीश गुप्त। आगे कहते पतियाही को नहीं पतियाही। कोई इस बात पर विश्वास करे या ना करे, मैं संपत्ति या ही परंपरा पाई, मैंने यह सब संपत्ति जो थी वो परंपरा से पाई है, कोई अपने से उपजाई नहीं है। मुझे ये सारी चीज़ें परंपरा से मिली हैं। किसी को विश्वास करना हो तो करे, ना करना हो तो कोई बात नहीं, उसकी अपनी इच्छा।
ठीक है। आगे है लिखते हैं प्रशस्ति, और प्रशस्ति में वो सबसे पहली चीज़ लिखते हैं आंधरी आँखें। आंधरी आँखें मतलब अंधी आँखें। किसको लिख रहे होंगे? तो सूरदास जी को लिख रहे होते हैं। सूरदास जी की प्रशस्ति में लिखते हैं, ब्रज भाषा में बड़ा नाम है सूरदास जी, ब्रज भाषा में क्या पूरे हिंदी साहित्य में बड़ा नाम है। तो उनकी प्रशस्ति के लिए कुछ 3-4 पद लिख रहे हैं, जो हमें अच्छे सार हैं वो हम आपको समझा देंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो नहीं अच्छे से आ रहा है वो आए भी नहीं। वही आ गया तो सारा पढ़ाने का मतलब फॉरफिट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। खैर देखिए कि सींची के प्राणुन की रसुधार सो पावन ताब्रज धाम को दीनी, गोविंद के गुण गाई के त्यों गरी माघनी गोकुल गाम को दीनी। आप नोई पनु राखी के साखी नहीं, नंदलाल के नाम को दीनी। सुर की प्रीति कहा कहिए, अखियानु की श्यामता श्याम को दीनी। ठीक है जी। सींची के प्राणुन की रसधार, अपनी प्राणों की रसधारा से सींच कर पावन ता ब्रज धाम को दीनी, ब्रज धाम को उन्होंने पवित्रता दे दी। गोविंद के गुण गाय के, कृष्ण के गुण गाकर उसी तरह से गरिमा घनी गोकुल गांव को दीनी, गोकुल गांव को एक विशिष्ट गरिमा उन्होंने प्रदान की। आप नोई पन राखी के, अपना ही प्रण रखकर, क्या अपना प्रण रखा उन्होंने? कृष्ण जब हाथ छुड़ा के चले जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जानी के मोह, हृदय ते जब जाओगे सबल जानी हो तोय। तो आप नोई पन रखा, उन्होंने अपना ही पन रखा, और इस तरह से नंदलाल के नाम को एक नई साख दी, एक नई ऊंचाई दी। ठीक। सूर की प्रीति कहा कहिए, सूर की प्रीति को क्या कहें? अखियान की श्यामता श्याम को दीनी, अपने आँखों का जो श्यामता थी, अपने आँखों का जो अंधकार था उसे श्याम को ही दे दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया श्याम की कहानियों को कहने में, उनकी कविताओं को गाने में, उनके चरित्र के चित्रण में, उनके बाल स्वरूप के वर्णन में। क्या किया उन्होंने? पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने आँखों की श्यामता को इससे भर लिया। ठीक। आगे लिखते हैं कि क्यों हूँ नहीं सूरज है मुरझ है, पुनि रूप के जारन में परी आँखें, ध्यान में मूंदी रहे कबू हूँ रहे आंसू सो भरी आँखें। कौन सो डीठिन देखिए कान को देखत ही बने बाबरी आँखें, चाहन को घनु श्याम की माधुरी चाहिए सूर की आधुरी आँखें। साधारण सी बात है कि कृष्ण की माधुरी को अगर पाना है, कृष्ण की मधुरता को पाना है, तो आपको साधारण आँखों से काम नहीं चलेगा, आपको सूर की वही अंधी आँखें चाहिए। ठीक। क्यों? क्योंकि हमारी आँखें अलग ही है। हमारी आँखें मतलब कवि की आँखें क्या है? सुलझ नहीं रही हैं। ठीक है, सुलझ नहीं रही हैं, उलझी हुई पड़ी हैं। कहाँ उलझी पड़ी हैं? रूप के जालों में उलझी हुई पड़ी हैं, आज यहाँ कल वहाँ। कभी कभी ध्यान में मूंदी रहती हैं, है ना, कभी कभी आंसुओं से भरी रहती हैं, कभी स्मृति है और कभी कभी ना वियोग है, वियोग में आंसुओं से भरी रहती हैं। अब कृष्ण को कौन सी दृष्टि से देखें, कौन सी दृष्टि से देखें? क्योंकि हमारी आंखें तो कृष्ण को देखते ही बौरा चलती हैं। ऐसे में कृष्ण की माधुरी को अगर देखना है तो सूरदास की अंधी आंखें चाहिए होंगी। बिना सूरदास की अंधी आंखों के इस माधुरी को समझा नहीं जा सकता। आगे देखेंगे क्या लिख रहे हैं कि कीरति चारि हूँ और छई, इमि भूमि आकाश समीप से लागे, शीस धुने जो सुने पद काम के, पाँचहु बानु प्रतीप से लागे। सागर ऐसो रचो की बिरंची के, सातहु सागर सीप से लागे, सूर के पावन नाम के सामू है, बारहों सूरज दीप से लागे। तो देखिए कह रहे कि कीर्ति चारों तरफ छा गई है, ऐसी छाई है कि भूमि और आकाश एक दूसरे के समीप लगते हैं। मतलब इतनी तो कीर्ति छा गई है, अनंत दूरी तक
क्षितिज तक छा गई है कीर्ति। जो इनके पद सुनता है वो सिर धुनता रहता है कि हैं ऐसे भी लिख सकता है कोई। काम के पांचों बाण प्रतीप से लागें। जो काम के 5 बाण हैं वो उल्टे हो जाते हैं। मतलब ये है कि कहाँ तो लोग सौंदर्य लिख रहे थे और कहाँ उन्होंने वात्सल्य लिखा, तो सारी चीज़ें पलट दी। ऐसा सागर रचा, कौन सा सागर रचा? सूर सागर रचा कि उसके सामने ब्रह्मा के विरंची के 7 सागर, 7 सागर सीप से लगते हैं, सीप से जैसे छोटे लगते हैं, उनकी कुछ स्थिति ही नहीं है उसके सामने। सूर्य के पावन नाम के सामने, सूरदास के एक पवित्र नाम के सामने 12 सूरज, 12 सूरज भी हों तो दिए जैसे लगते हैं। ठीक है, ये भला छोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से आ नहीं रहा है, ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नाम आता है तुलसीदास जी का, तो ना सूर सूर तुलसी ससी, तो उसी तरीके से मान लीजिए या किसी भी तरीके से मान लीजिए आ गया। क्या लिखते हैं कि करी सूधो जप्यो निसी बासर नाम तऊ मुनि ते सर नाम भय। लही छाह गरीब ने बाजू की त्यों गही रे गही बाह गुलाम भय। धरी जीह की देहरी पैमनि दीप उजेरे अनीह काम भय। भव भावना ते उप राम भय। तुलसी भजी राम को राम भय। तो आप लोगों को पता होगा कि तुलसीदास जी से पहले राम कथा लिखने वाले व्यक्ति थे वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी के विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है। सच है कि झूठ है पता नहीं, लेकिन कहानी है, और कहानी की सच्चाई नहीं प्रमुख होती है, कहानी प्रमुख होती है कि वाल्मीकि ने राम का उल्टा नाम जपा था। क्योंकि उनसे जब कहा गया राम का नाम जपो तो उन्होंने कहा कि राम का नाम कैसे जपें, हमसे होगा ही नहीं। तो उनसे कहा गया कि तुम ऐसा करो, मरा मरा जपो। तो उन्होंने मरा मरा जपा, राम राम निकला, और इस तरह से उनको मुक्ति प्राप्त हुई। कहते ठीक है, उन्होंने उल्टा नाम जप कर सिद्धि ली। लेकिन तुलसीदास जी ने सूधा जपा, राम राम ही जपा, निशिवासर दिन रात। तऊ मुनि ते सरनाम भय। फिर भी उन मुनि से यानी वाल्मीकि से अधिक प्रसिद्ध हो गए। देखिए ये बात सच है कि आज रामायण का पर्यायवाची रामचरितमानस है। रामचरितमानस को ही रामायण कहते हैं लोग, और पूरे उत्तर भारत में वाल्मीकि रामायण हाँ महत्व रखती है, लेकिन उतनी प्रसिद्ध नहीं है। जन तक कौन सी पहुंचती है रामचरितमानस। तो कहते कि ऐसे मुनि से अधिक सरनाम हो गए, मुनि से अधिक प्रसिद्ध हो गए। आगे लही छाहू गरीब नेवाज की त्यों गही रे गही बाह गुलाम भय। गरीब निवाज की छाह को पकड़ा और अच्छे से उनकी बाह पकड़कर उनके गुलाम हो गए। अभी यहाँ पर तुलसीदास की भाषा को ही उठा लेते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने राम को गरीब निवाज लिखा है और अपने आप को कई बार गुलाम लिखा है। क्या हम तो सेवक राम के, हम तो चाकर राम के, पटो लिखो दरबार। तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। और ऐसे लिखते हैं कई जगह पर गरीब निवाज जैसा शब्द आता है। ठीक है, अभी याद आएगा तब बता देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखते हैं कि इधर जीह की देहरी पैमनि दीप उजेरे अनीहा काम है। अपनी जीभ पर, अपनी जीह की देहरी पर मणि का दीप रखकर, कौन सा मणि का दीप? राम नाम के मणि का दीप रखकर वो उज्जवल हो गए, अनीह हो गए, अकाम हो गए। अनीह मतलब इच्छा विरत, अकाम जिसकी कामनाएं नहीं हो, ऐसे हो गए। भव भावना ते उपराम भय। तुलसी भजी राम को राम भय। भव की जो भावनाएं हैं इनसे ऊपर उठ गए। साधारण जो लोभ मोह क्रोध द्वेष है इससे ऊपर उठ गए और राम को भज कर स्वयं ही राम हो गए, राम में मिल गए। ठीक है, यहाँ पर इस बात को देखें कि कैसे तुलसीदास जी की ही कविता का, उन्हीं के उद्धरणों का प्रयोग जिसमें किया गया। तुलसीदास जी क्या लिख रहे थे कि राम नाम
मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। देहरी द्वार। तुलसी बाहर भीतरों जो चाहस उजियार। क्या लिख रहे थे कि अपनी जीव की देहरी के द्वार पर, जैसे द्वार पर लोग दीपक जलाते हैं ना, ऐसे, ठीक, द्वार पर देहरी पर ऐसे दीपक जलाते हैं। तो देहरी पर दीपक क्यों जलाते हैं? जिससे कि घर के अंदर भी उजाला हो, घर के बाहर भी उजाला हो। ऐसे ही अगर हम अपनी जीव रूपी देहरी पर राम रूपी दीपक रखेंगे, राम नाम रूपी दीपक रखेंगे, तो हमारे अंतस में भी उजाला होगा और बाह्य में भी उजाला होगा, कि बाहर भी हमें भक्त के रूप में जाना जाएगा, हमारा नाम होगा, यश होगा, सब कुछ, और अंदर उजाला होगा। अंदर उजाला होगा इसका मतलब है हम आत्मिक रूप से भी संतुष्ट होंगे, ठीक है। अंदर हमारा विवेक जागृत होगा, ठीक है, हम पुण्य कर्मों में लगेंगे, ऐसे, ठीक। तो ऐसा कह रहे थे तुलसीदास जी। उसी को उठाकर इन्होंने यहाँ पर प्रयोग कर दिया कि उन्होंने अपनी जीह की देहरी पर राम नाम रूपी मणिदीप रखा और उससे क्या हो गए? वो उज्जवल हो गए, अनीह हो गए, अकाम हो गए, है ना। आगे लिखते हैं, सुठी सोरठा दोहा कबित लसैं बिलसैं बरवै तुलसी की तुला पे। और धालिन के घट पानी पियो सुभरे ऋतु बै तुलसी की तुला पे। कवि को विदु के ते कहान भय चढ़ी पाए न बै तुलसी की तुला पे। जनमानस में बसी वे के समय तुली जई है सब तुलसी की तुला पे। तो क्या लिखा उन्होंने? अंतिम पंक्ति देखते हैं। हमेशा जानिए कि जब कोई सवैया लिखा जाता है तो उसमें अंतिम पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और पहली की पंक्तियां सारी उसकी तैयारी के लिए हैं। ये उसका चरम है जहाँ पर आके उसका सारा अर्थ खुलता है, सारा चमत्कार खुलता है इसी सवैये का। तो क्या लिखते हैं कि जनमानस में बसिबे के समय तुली गई है सबे तुलसी की तुला पर, कि एक तराजू बनाओ और उसमें एक तरफ सबको रख दो, एक तरफ अकेले, कौन? अकेले तुलसीदास। सारे उस तराजू में तुल जाएंगे तुलसी के सामने, अगर तुम आधार क्या रखो? वजन नहीं आधार रखो, ये रखो लोक प्रसिद्धि, यानी कि जनमानस में कौन कितना बसा हुआ है। तो एक तरफ तुम तुलसी रख दो, और एक तुलसी मतलब तुलसी का पत्ना, तुलसीदास जी की कविता, और एक तरफ सारे कवि। तो सारे कवि एक तरफ रखने से भी तुलसीदास के सामने तुल जाएंगे, यानी तुलना में कहीं ठहरेंगे नहीं, ठीक है ना। समझ में आए? इतनी लोक प्रसिद्धि है तुलसी की। तुलसीदास इतना, सच में इतना लोक प्रसिद्ध है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ संसद चल रहा होता है, और नहीं, संसद की कार्यवाही चल रही होती है, ठीक है, संसद की कार्यवाही चल रही होती है, और उस दौरान तुलसीदास को कोर्ट कर देते हैं लालू प्रसाद यादव जी, क्योंकि पता चला ममता बनर्जी और सुषमा स्वराज में कुछ लड़ाई हो रही थी। तो कहा कि हाँ, ये ममता जी क्यों बात मानेंगी इनकी, या सुषमा जी उनकी क्यों बात मानेंगी, क्योंकि तुलसी बाबा लिख गए, मोहन नारी नारी के रूपा, है ना। एक नारी दूसरी नारी के रूप को देखकर उसको खुशी थोड़े होती, समझ रहे हैं। आगे आते तो उन्होंने लिखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं तुलसी के यहाँ। तो सुठी मतलब सुंदर, सोरठे, दोहे, कबित, तुलसी लसें सुंदर है, शोभायमान होते हैं। बिलसें बरबे तुलसी की तुला पे, तुलसी के यहाँ ये सब हैं। सोरठा है, दोहा है, कबित है, बरबे हैं। बरबे एक अलग ही ढंग का छंद होता है ना। कैसे होता है? अबधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो इस तरह का जो छंद है वो उसको कहते हैं बरबे,
ठीक है। या ऐसे समझो बरबे कि जब राम जी है उनका विवाह हो रहा है, उस समय पर जनकपुरी की नारियां कह रही हैं कि गर्भ करो रघुनंदन जनि मनु माह, रूप आपनु देखहु प्रिय सिय परिछाह। अरे तुम राम, तुम अपने मन में क्यों घमंड करते हो? तुम्हारा रूप जो है ना, जैसे तुम वैसे तो सीता जी की परछाई है। तुम सामले सामले हो तो इसकी तो परछाई तो तुमसे बढ़िया है, तो तुम काहे अपने पर मार गर्व करते हो? तो मत करो गर्व। तो इस तरह से वो मजे लेती हैं। होता ना कि चिढ़ाने जैसा, देख ले टेम्पर कैसा, ऐसा तो नहीं कि बाद में ये बहुत लड़े। तो खैर उसको छोड़ते हैं, आगे देखते हो। तो ये बरबे है, तो बरबे हैं, सोरठा है, दोहा है, कवित्त है, सब कुछ है तुलसी के। हाँ, अर्धालिन के घट, अर्धाली होती है एक चौपाई का आधा हिस्सा अर्धाली होती है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता, ये अर्धाली है, ठीक। जब इसमें एक और आयुष मांगी करही पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा, इस तरह से हो जाता है, तो वो पूरी चौपाई हो जाती है। तो अर्धालियों के घट हैं, अर्धालियों के घड़े हैं, वाणी पीयूष, और उनकी वाणी स्वयं अमृत है। भरें ऋतवय, भरते हैं और ऋत भरते हैं और खाली कर, तुलसी की तुलाप है। कवि कोविद केतिक का कहाँ न भय, बहुत से कवि हुए, बहुत से कोविद हुए, बहुत से जानकार हुए, बहुत से लोग हुए, चढ़ी पाए न वह तुलसी की तुलाप है। तुलसी की तुलना पर वो नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोक प्रसिद्धि का मानक रख देंगे कि कौन कितना अधिक प्रसिद्ध है, तो सारे कवि एक तरफ और तुलसी एक तरफ, सभी तुल जाएंगे, ठीक है ना। आगे है कि श्रुति सार गए हो कठवा बनी के, उल्टे जो गए हो जुल्हा कही के, दस आनन दारिद दावी दूनी, दुख देखी कराहे हा कही के, कि मिराग विराग के छोरु छुए मनु, जात वह छोटो महा कही के, समुता अब गाहु न थाहु यो तुलसी को सराहु कहा कही के। हाँ, तो साधारण जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्या है कि उन्होंने श्रुति का सार, श्रुति होता है वेद, वेद का सार कठवा बनकर उन्होंने ग्रहण किया। कठवा असलियत में वेद व्यास जी को भी कहते हैं, बहुत सही अर्थ मुझे आज तक मिला नहीं, तो ऐसे समझ लो। जिस तरह से श्रुतियों का सार यानी वेदों का सार वेद व्यास ने ग्रहण किया था, उसी तरह से इन्होंने भी सारे वेद पुराण सबका सार अपने रामचरितमानस में ले आए। उल्ट्यो जो गयो जुल्हा कही के, जो जुलाहे ने कहा था उसको उलट दिया। अब जुलाहे ने, जुलाहा कौन? जुलाहा मतलब कबीरदास जी। कबीरदास जी ने क्या कहा था? कबीरदास जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम कर मरम है आना। और भाई साहब तुलसीदास जी ने क्या किया? शंकर जी और पार्वती जी के बीच में बातचीत कराई, और उस बातचीत में जैसे सीधे सीधे सूर इनको कबीरदास जी को जवाब दे रहे हैं, क्या कहे? उल्टा कर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा, उसमें है ना पार्वती जी थोड़ा सा प्रश्न पूछती हैं, और प्रश्न पूछते पूछते वो कहती है कि क्या वो राम वही है, ब्रह्म है, या कोई दूसरे हैं, ठीक। तो और उसी शब्द का प्रयोग करती हैं, आना, है ना, ठीक है। तो शंकर जी का आता है कथन, तुम जो कहो राम को आना, ठीक है। जही मुनि गाव धरहि, जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुमने जो कहा राम कोई दूसरे हैं, जिसको वो कोई दूसरे हैं जिनकी वेद पुराण जिनकी बातें करते हैं, जिसको मुनि लोग ध्यान में धरते हैं। आगे कहते हैं, और आगे कहते नहीं हैं, असलियत में बिल्कुल डांटने डपटने की भाषा प्रयोग करते हैं तुलसीदास जी, और सारा कुछ बचाते हुए भी। गिरिजास ते कहाँ ही नर ग्रहे जे मोह पिशाच। ऐसे लोग ऐसा कहते हैं जिनको मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है, दबा रखा है। पाखंडी हरि पद विमुख,
जा नहीं झूठ न साँच। ऐसे लोग कहते